भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना दो। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी है। इसी बीच तेलंगाना में भाजपा सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर फिर से ईवीएम पर भी निशाना साधा है। बीआरएस ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जांच कराने की मांग भी की है। बीजेपी सांसद डी अरविंद कुमार अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आप वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप कार यानी कि बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप हाथ यानी कि कांग्रेस को वोट देंगे तो भी कमल यानी कि बीजेपी जीतेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी ही, बीजेपी को ही वोट जाएगा। लेकिन टिप्पणी करने के बाद अरविंद ने कहा कि वो अहंकार के कारण नहीं बोल रहे बल्कि लोगों की सेवा की है और उसी को लेकर उनके पास आए हैं। डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर निशाना साधा। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि वो भारत के चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती हैं। उन्होंने हैदराबाद में मीडियाकर्मियों से कहा कि बीआरएस नेता चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर निजामाबाद से लोकसभा सदस्य की ओर से की गई टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कहा कि अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र ने पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। निजामाबाद की पूर्व सांसद कविता ने कहा, अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से संदेह पैदा होता है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। अरविंद से 2019 में लोकसभा चुनाव हारने वाले बीआरएस नेता ने भी कुछ समुदायों को धमकी देने वाली टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए भाजपा सांसद ने कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पथराव किया जाएगा। तो बीजेपी सांसद डी अरविंद कुमार के इस बयान ने एक बार फिर इस बात की चर्चा गर्म कर दी है कि ईवीएम के भरोसे सरकार बन रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बटन कोई भी दबाओगे जाएगा वहीं यानी कि बीजेपी को। अब आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।